नमस्कार, ABC 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं अतुल कुमार मौर्य। आपने एक कहावत सुनी होगी कि जो रास्ते गांव से शहर की तरफ जा सकते हैं वो रास्ते शहर से गांव की तरफ भी आ सकते हैं। इस कहावत को बिल्कुल सही साबित किया है वज्रा इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड ने, जो अपना ब्रांड नेम वज्रा के नाम से LED लाइट्स का मैन्युफैक्चर ग्रामीण क्षेत्रों में कर रही है। एक साहसिक निर्णय कंपनी के डायरेक्टर राकेश कुमार सिंह का, जिन्होंने ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने का एक नया आयाम स्थापित किया है। पिछले 1.5 सालों से इनकी कंपनी लगातार सफलता के झंडे गाड़ रही है और बहुत सारे युवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में उनको स्किल्ड बना रही है। उनसे LED लाइट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें उनको सिखा रही है और काफ़ी अपना सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। तो आइए इस साहसिक निर्णय के लिए जो राकेश कुमार सिंह ने लिया है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए आयाम स्थापित किए हैं। तो आइए जानते हैं राकेश कुमार सिंह जी से कि उनकी क्या सोच रही है। ऐसे प्रोडक्ट्स जो केवल स्मार्ट सिटीज़ में मैन्युफैक्चर हो रहे थे अभी इनको ग्रामीण क्षेत्रों में लाने का इनका निर्णय क्या है, और फिर उसके बाद आपसे रूबरू होंगे दोबारा। वज्रा इंडस्ट्रीज़ के CEO से बात करेंगे, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में इतना साहसिक नया निर्णय लिया। आज CEO सर की कहानी जानेंगे, उन्हीं की ज़बानी कैसा उनका जर्नी रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार सबको। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो ग्रामीण क्षेत्रों में आपने इतना साहसिक निर्णय लिया है उसके लिए। आप सबको भी धन्यवाद, आप लोगों से। सर, मैं जानना चाहूँगा आपकी सोच क्या रही है यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्ट करने के लिए। जैसा हम सभी जानते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स जो होते हैं आज तक स्मार्ट सिटीज़ में मैन्युफैक्चर होते रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, लेकिन आपका सोनभद्र जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आपके आने का क्या उद्देश्य था? देखिए, इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा। हमारा एक 2014 से ही दिल्ली में गाज़ियाबाद में अपनी फैक्ट्री एक रनिंग है जो LED बल्ब का ही प्रोडक्शन करती है। वहाँ बैठे थे हम लोगों ने, पूरा मार्केट एनालिसिस किया तो हमें यहाँ पे सोनभद्र जिले में असीम संभावनाएं नजर आई। उसके पीछे ये कारण था कि आपका सोनभद्र जिला जो है 5 राज्यों से सटा हुआ है। आप लोग जानकारी में हो, सोनभद्र झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ मार्केट की जो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे हैं, प्लस यहाँ जो सबसे बड़ी बात है हमारे लिए, यहाँ एक हमारा दुर्भाग्य कह लीजिए या जिनके लिए यहाँ सरकारों का ध्यान नहीं गया, और आज सबसे अति पिछड़े जिलों में भी सोनभद्र सबसे ऊपर है, ठीक है। अब कारोबार की संभावनाएं तो हैं, लेकिन उसके बाद भी पिछड़ापन है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी, आपकी और सरकार की मतलब कमज़ोर मानसिक स्थिति को दर्शाता है। इन सब को परे करने के लिए जब थोड़ा सा हम लोग अपने आप को सक्षम महसूस किए तो हमने कहा चलो सोनभद्र में भी एक प्लांट डालते हैं, जिससे हमारा एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, प्लस यहाँ के लोगों को भी, यहाँ के जो हमारे ग्रामीण और तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवा हैं उनको भी रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और यहाँ मार्केट तो है ही, जैसे मैंने बोला 5 राज्यों की सीमा है। इन सबको देखते हुए हमने यहाँ सोनभद्र में अपना प्लांट लगाना ठीक समझा और हमने यहाँ पे स्टैब्लिश किया। जैसा कि 1 साल पहले लॉन्च हुआ था हमारे यहाँ एक कैंपेन लोकल फॉर वोकल, जिसकी एक सशक्त मिसाल है वज्रा इंडस्ट्रीज़। तो आइए हम जानते हैं कि किस तरह से ये ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को अपने साथ जोड़कर रोजगार प्रदान कर रहे हैं। जी, यहाँ पे हमारे यहाँ देखिए जितने भी एम्प्लॉय हैं, जो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है प्लस मार्केटिंग दोनों चीज़ें हैं, तो जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सारे के सारे हमारे यहाँ लोकल स्थानीय निवासी हैं और उनको रोजगार, एक तरह से रोजगार मिल भी रहा है और वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं। तो एक तरह से आप कह लीजिए जो सरकार की मंशा थी कि आत्मनिर्भर भारत, वो इससे पूरा फुलफिल भी हो रहा है, प्लस हमारे ज़िले को बढ़ावा मिल रहा है। आज हमारा प्रोडक्ट आसपास के 4 जिलों में, 5 जिलों में जा रहा है। धीरे धीरे ये ग्रोथ करते हुए पूरे इंडिया में आगे बढ़ेगा। अभी तक आप अपनी सोच में कितना सफल हो पाए हैं? जैसा कि आपने सोचा होगा कि हम अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी कंपनीज को इस लेवल तक ले जाएंगे, तो आप अभी तक कहाँ तक सफल हो पाए हैं इसके लिए? देखिए, स्टार्टिंग तो अभी हमारा कंपनी को इस्टेब्लिश हुए 3 साल हो चुका है, जिसमें से 1.5 साल तो कोरोना काल में ही गया है। तो उसके बाद भी कंपनी की ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है। अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो आज की डेट में हमारा 15,000 यूनिट बल्ब जो है पर मंथ का सेल आउट है, और ये हर महीने क्वांटिटी इंक्रीज ही हो रहा है। ये कंडीशन तब है जब हम 1.5 साल कोरोना काल में थे और प्रोडक्शन नील था।
अगर ये कोरोना काल नहीं रहा होता तो आज की डेट में हम 50,000 यूनिट पार कर गए होते, वो बहुत बड़ी बात नहीं थी। बस ये है कि अब जैसे मार्केट स्टेब्लिश हो गई है, अब धीरे धीरे हमारा जो हमारा टारगेट है वो अचीव हो रहा है। और बहुत जल्द ही हम इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक 50,000 क्वांटिटी को क्रॉस कर जाएंगे। जैसा कि आपकी कंपनी का नाम है वज्रा इंडस्ट्रीज और ब्रांड नेम भी है आपका वज्रा, जिसका टैगलाइन है व्हाट एवर यू वांट। तो ये वर्ड कहाँ से आया आपको, कंपनी का नाम का वर्ड ये कहाँ से सूझा आपको वज्रा नाम? वज्रा का देखिए, अगर हम हिंदी में इसकी बात करें तो वज्र का एक तरह से दूसरा शब्द होता है रोशनी, बिजली। वज्र से बिजली पैदा होती है, तो बिजली से रिलेटेड हमारा आइटम है, इसलिए इसका नाम वज्रा रखा गया। और दूसरा इसका जो टैग लाइन की आप बात करें व्हाट एवर यू वांट, इसका मतलब है कि कोई भी युवा, कोई भी आदमी जो चाहे वो अचीव कर सकता है, बस उसके अंदर काम करने की लगन और मेहनत होनी चाहिए। मतलब कि आपने टैगलाइन के थ्रू आपने जनता को मैसेज देने की कोशिश किया है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे आप जो कुछ भी चाहते हैं प्राप्त कर सकते हैं। जी। अगली हमारा आपको अभी कौन से प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं अभी तक का? जी, हमारे पास एलईडी लाइट से की पूरी रेंज है। एलईडी बल्ब है, बल्ब में हमारे पास 0.5 वाट से लेके 50 वाट तक का पूरा रेंज है। 0.5 वाट, 5 वाट, 7 वाट, 9 वाट, 12 वाट, 15 वाट, 18 वाट, 30, 40, 50 बल्ब का पूरा रेंज है। इसके अलावा हमारे पास कंसील लाइट जो छत वाली लाइट होती हैं, प्लस आप ये सारी लाइटें जो देख पा रहे हैं, इंडस्ट्रियल ग्रेड की भी लाइटें, फ्लड लाइट, स्ट्रीट लाइट, और ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। आपके पास एक लाइट की पूरी वैरायटी है आपके पास? ऑल इन वन स्टोर। आप अगर दूसरे भाषा में बात करें तो ऑल इन वन स्टोर है। आप कहीं कोई भी एलईडी से रिलेटेड आपको प्रोडक्ट चाहिए, आपको वज्रा इंडस्ट्रीज में, वज्रा एलईडी में आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ये हमारा कैटलॉग है जो हम ऑलरेडी मार्केट में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, इसमें सारा डिटेल दिया हुआ है। कैटलॉग की फ़ोटो जो है वो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी, आप इसके कंपनी के बारे में आप कैटलॉग के थ्रू जान सकते हैं। तो सर हम आगे चलेंगे। अभी तक आपने अगर कोई आपके साथ जुड़कर काम करना चाहता है तो कैसे जुड़ सकता है और कहाँ से जुड़ सकता है वो? देखिए, हमारे साथ जुड़ने के बहुत सारे रास्ते हैं। को आप इसमें एक रिटेलर से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर पैनल किसी भी उस पर स्तर पे काम कर सकते हैं। अगर आप कोई भी युवा या उस पर काम करने के इच्छुक है, आप नंबर उसमें प्रोवाइड कर दें, हमारा प्रोसेस उसको समझा दिया जाएगा। और नंबर आपको स्क्रीन पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट कंपनी में। अगर आप रिटेलर सेल करना चाहते हैं, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर्स आप सेल करना चाहते हैं, और स्टॉकिस्ट के रूप में भी आपके पास अवेलेबिलिटी है सर? जी बिल्कुल। हम आ चुके हैं वज्रा इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन हाउस में, और जहाँ फ्लोर पे आप देख सकते हैं और काफ़ी काम हो रहे हैं यहाँ पे। कैमरामैन से निवेदन करूँगा आप दिखाइए, बहुत सारे काम हो रहे हैं यहाँ पे। सर इसकी मैं जानना चाहूँगा आपसे, मैन्युफैक्चरिंग का पहला स्टेप क्या है आपके यहाँ? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग करीब 8 स्टेप में यहाँ काम होता है जी। सबसे पहले हमारा ये, अगर हम इसकी बात करें, इसको हम एलईडी पीसीबी कहते हैं जी। एलईडी पीसीबी की पेस्टिंग इस पे होगी। पेस्टिंग के बाद स्क्रू टाइट किया जाएगा। जी। तो यहाँ पे ये लड़के काम आप देख सकते हैं यहाँ पे लड़के हैं, काम कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद फिर यहाँ पे प्रॉपर ड्राइवर टेस्टिंग, और ये ड्राइवर एलईडी का आपस में वो करेंगे, जोड़ेंगे। इसके बाद आपका चौथा स्टेप आ जाता है ये इंसर्शन का, जहाँ पे ये टिक्की फिटिंग मशीन है, टिक्की फिट करेगी। जी। देन इसके बाद आप देख सकते हैं वो मशीन पे फिक्स हो रहा है वो। इसके बाद फिर आपका यहाँ पे B22 प्रॉपर लगा दिया जाएगा। B22 के ऊपर सोल्डरिंग हो जाएगी, फिर B22 क्लैंपिंग। ऋतिक जी, आप ये देख सकते हैं इसको, यहाँ पे फिक्स हो चुका है। फिक्स हो चुका है वो, एक फिनिश प्रोडक्ट है ये क्लैंपिंग। ये देखिए क्लैंप हो रहा है वहाँ पर। अब ये प्रोडक्ट रेडी फॉर यूज़ हो गया है। प्रोडक्ट आपका ये रेडी हो गया, अभी कहीं नहीं हिलेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर केवल एक डिफ्यूज़र लगा दिया जाएगा। डिफ्यूज़र निकालिए। डिफ्यूज़र को आप क्लैंप करते हैं। डिफ्यूज़र इस पे लगा दिया जाएगा। डिफ्यूज़र लगाने के बाद बस ये प्रोडक्ट पैकिंग करके सेल के लिए रेडी है। उससे पहले आप लोग क्वालिटी कंट्रोल जो है वो चेकअप हम यहाँ पर टेस्टिंग करते हैं। जी, ये देख सकते हैं आप इसको लगाने के बाद। जी, ये डिफ्यूज़र है। डिफ्यूज़र को हम इसमें प्रॉपर ग्लू करके जी फिट कर दिया जाता है। ये ग्लू होता है इसके बाद? जी नहीं, ग्लू पहले लगा दिया जाता है। अच्छा। ग्लू करने के बाद जिससे कि डिफ्यूज़र निकले ना। जी 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 जी। प्रॉपर फिट हो गया। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्रॉपर फिट हो गया। अब ये तैयार हो गया, अब ये जाएगा क्वालिटी कंट्रोल के लिए। जी, होल्डर का क्वालिटी कंट्रोल भी आप देख लीजिए ये हमारा टेस्टिंग मशीन है।
टेस्टिंग मशीन है ये यहाँ पे है जिसमें हम अगर बात करते हैं कि बल्ब हमारा अगर है 7 वाट का, जैसे हाँ, बल्ब मेरे हाथ में है, जी तो अब 7 वाट हमारा बल्ब में एक्चुअल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी चीज़ हम आपको प्रूफ करके दिखा सकते हैं। उसको तो लाइट होल्डर दीजिए। क्योंकि ये सब चीज़ें पहले ही टेस्ट हो जाती, जो मैंने आपको वहाँ लेबल दिखाया था ड्राइवर का, वो जब वहाँ पे इंसर्शन होता है तभी उसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि 7 वाट प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। क्योंकि एक बार बनने के बाद फिर इसको निकालना नहीं निकाला जा सकता, इसको बस तोड़ना ही ऑप्शन। ओके ओके सर, ठीक। ये देखिए, ये हमारा पावर एनालाइजर मशीन है। ये देखिए पावर एनालाइजर मशीन है यहाँ पर, देख सकते हैं इसमें इसमें वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज कंट्रोल है। ये वोल्टेज है, यहाँ से इसका जो ये चीज़ें कंट्रोल होती हैं, इनका जो लाइट है। देखिए लाइन वोल्टेज अभी हमारा 230 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अगर हम स्टैंडर्ड बात करें तो ये हमारा वेरिएक है, बाय डिफ़ॉल्ट अभी यहाँ 43 वोल्ट है, ठीक है जी। ये वोल्टेज रेगुलेट हो रहा है, ये अभी 0 वोल्ट आ गया है, ठीक। जी सर। अब इसको हम इसमें लगा देते हैं, कनेक्ट है ना पीछे। टेस्टिंग मोड में हो गया। हाँ जी। अब हम धीरे धीरे वोल्टेज को रेगुलेट करते हैं, बढ़ा रहे हैं जी। अभी हमारा लाइन वोल्टेज करीब करीब 60 वोल्ट है। 60 वोल्ट है। एलईडी लाइट अभी बंद है जी, ठीक है। ये इसमें ऑटो कट की भी है, अगर वोल्टेज बहुत डाउन आ गया गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो एलईडी लाइट अपने आप बंद हो जाएगी। इससे लाइट के फ्यूज होने का खतरा जो होता है बहुत कम हो जाएगा, प्लस शॉकिंग का भी खतरा वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम 100 वोल्ट की बात करें, 100 वोल्ट पे हमारी लाइट ऑन हो गई, ऑन है केवल, ठीक है। अभी वोल्टेज हमारा ये 4.2 वाट आ रहा है, जो कि 7 वाट हमारा है, 100 वोल्ट पे भी 4 वाट आ रहा है, ठीक। अभी ये प्रॉपर पावर फैक्टर जो बात आती है, हमारे पावर फैक्टर हमेशा 0.98, 100 वोल्ट पे भी हमारा 0.9798 हमारा पावर फैक्टर आ रहा है, जो कि हमारा मीटर रीडिंग को कंट्रोल करता है जी। अब मैं आपको 230 पे दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं 223 पे अभी 26 तक, इसका 27 तक जा रहा है। इसका लाइट जो होता है, इसकी इंटेंसिटी जो होती है वो बढ़ती जा रही है, कांस्टेंट हो गई है, अब ये कांस्टेंट हो गई है। अब ये देखिए 230 लाइन वोल्टेज हमारी जो आती है घरों में, इसमें हमारा वाटेज हमने 7 वाट का बल्ब उठाया है, 6.9 वाट आ रहा है हमारा, 6.8 6.9 अप्रॉक्सीमेट, इसको हम 7 वाट ही कहेंगे। जी। पावर फैक्टर हमारा देखिए कांस्टेंट बना हुआ 0.98 से 0.9, जी। जिससे हमारा मीटर रीडिंग बहुत कम हो जाती है। पावर फैक्टर का ये रोल होता है। अब इसको हम हायर साइड में ले जाते हैं, वो स्टेबिलिटी बनी रहेगी हमारी। जी जी, कांस्टेंट रहेगा इंटेंसिटी इसकी। जी, वाटेज भी कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं कि 300 वाट पे हमारा 300 वोल्ट पे वाटेज बढ़ गया, 310 वोल्ट आ रहा है इस समय लाइन वोल्टेज। यहाँ पे वाटेज हमारा 6.8 कांस्टेंट है, 7 वाट हमने बल्ब दिया, 6.8 आ रहा है। पावर फैक्टर अभी 0.93, एबव देन 0.9। तो ये जितने भी BIS स्टैंडर्ड है, सारे नॉर्म्स को हम लोग फुलफिल करते हैं। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं प्रोडक्शन हाउस इनका पूरा है, ऐसा ही कुछ प्रोडक्शन हाउस गोदाम और है इनके, और गाजियाबाद में भी इनका खुद का फैक्ट्रीज है। आइए हम जानते हैं, यहाँ पे वर्कर्स हैं इनके, जो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ इनकी फैमिली की तरह ही जैसे बता रहते हैं। तो आइए जानते हैं उनका क्या काम, कैसे वो काम करते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। आप कहाँ से हैं आप? हम केवटी से हैं। ग्रामीण क्षेत्र से। हाँ। ठीक, धन्यवाद। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम ऋतिक कुमार मौर्य है। हम बिशुपुरा गांव के रहने वाले हैं। आपकी पढ़ाई कितने तक हुई है? हमारा ग्रेजुएशन फाइनल है। अच्छा, तो आप ये सब चीज़ें, टेक्निकल जो चीज़ें हैं, वो सब आपने कहाँ से सीखा, कैसे सीखा है? सर ने सिखाया है जी, आपको? जी सर ने सिखाया। मतलब आपको स्किल्ड भी बना रहे हैं? हाँ हाँ। ओके, धन्यवाद। पिंटू मौर्य। आप कहाँ से हैं? केवटी। आपको भी सर ने ही सिखाया है सब सारी चीज़ें? हाँ। ओके, धन्यवाद। आपका नाम? मनीष कुमार मौर्य। आप भी राष्ट्रगंज से ही आसपास से हैं? मैं मोराई से आता हूँ, सागन के पास है। अच्छा, तो ये सब चीज़ें आपने यहीं सीखा है कि इससे पहले भी आपने सीखा? नहीं, मैं यहीं पर सीखा हूँ। अच्छा, काम करने के लिए नोएडा में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, मुंबई में जाते हैं, लेकिन एक अच्छी शुरुआत हुई कि इनको अपने घर के आसपास ही इतनी अच्छी कंपनी में इनको ये काम मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये वज्रा इंडस्ट्रीज जो है वो युवाओं को भी स्किल्ड बना रहा है, युवाओं को भी अपने साथ जोड़ रहा है। एक अच्छी शुरुआत हुई है इसके CEO राकेश कुमार सिंह के द्वारा, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग भी इनसे जुड़िए, जुड़कर सोनभद्र जो ज़िला है, एक अति पिछड़े ज़िले में आता है,
उन्होंने एक शुरुआत की है, एक सपना देखा है सोनभद्र को एक लाइट का हब बनाने का। जैसा कि आपको पता होगा कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश के अलावा आसपास के और भी प्रदेशों में यहाँ से बिजली उत्पन्न होती है, लेकिन एक जो मॉडर्न लाइट थी वो अभी तक यहाँ पर नहीं थी, जिसको राकेश कुमार सिंह ने और यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। तो आप लोग भी जुड़िए, लोकल फॉर वोकल, आत्मनिर्भर बनिए। और धन्यवाद राकेश कुमार सिंह जी। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद।